शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग जारी है और दोनों ही दल नगर निगम में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर नगर निगम शिमला में 2/3 से कांग्रेस की जीत का दावा किया है और कहा कि पिछले 5 में भाजपा शासित नगर निगम कोई विकास नहीं हुआ और शिमला कंक्रीट का जंगल बन गया है। शिमला नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिमला की जो दशा हो गई है पिछले 5 सालों में वो बहुत ही खराब है। आप सब लोग यहाँ शिमला वासी हैं, आप रहते हैं, पत्रकार भी परेशान रहते, जगह जगह जाम, ट्रैफिक जाम, पार्किंग का इंतजाम नहीं, लगता ही नहीं कि ये शिमला वो शिमला है जिस शिमला की कल्पना पूरा देश करता है। जहां भी जाओ, विदेश में भी जाओ, लोग कहते जी एक बार शिमला आना है, लेकिन यहाँ शिमला आके जब वो देखता है कि क्या बुरे हाल इन्होंने कर दिए हैं तब उसको बड़ी तकलीफ होती है। 5 साल शिमला में इनका कारपोरेशन भी था और 5 साल प्रदेश में भी इनकी सरकार थी भाजपा की, तब कुछ नहीं किया। अब होर्डिंग लगाए हैं, उसमें भी मोदी जी शिमला कारपोरेशन में क्या करेंगे? पार्किंग बनवाएंगे या ट्रैफिक हटाने आएंगे? हर जगह मोदी जी, वार्ड के चुनाव में मोदी जी, सबका फोटो लगा के हर जगह वो वोट लेने के चक्कर में। अरे 5 साल का पहले जवाब दे भाजपा कि आप यहाँ की राज्य में भी थे, केंद्र में भी थे, केंद्र में मोदी जी, राज्य में भी भाजपा और शिमला कारपोरेशन में भी उनका मेयर, तब तो कुछ किया नहीं। अब क्या तुम कच कर लोगे? और स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पैसा है उसका कितना भ्रष्टाचार है, शायद सरकार उसमें सोच रही है आगे कि क्या वो भ्रष्टाचार की जांच भी कराई जाए क्या वहां पे। इसके अलावा जो स्थिति है वो ये है कि शिमला को जो इन्होंने एक ऐसा शहर बना दिया है जो लगता नहीं है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय शहर की तरह शिमला है। हम इसको अंतर्राष्ट्रीय शहर की तरह बनाएंगे, जहां विदेशी भी आके सोचे कि हमने क्या जगह देखी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हिल स्टेशन का बाहर, आप देखते बनते हैं किस तरह की वहां की सड़कें होती, किस तरह की वहां व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था हो, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, सारी चीजें जबरदस्त होती है। अगर किसी विदेशी हिल स्टेशन पर जाए, हम शिमला को एक विदेशी हिल स्टेशन की तरह बनाएंगे कि जो लगेगा यहाँ के कि हाँ शिमला शिमला है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस मौके पर कहा कि शिमला के विकास के लिए सरकार ने पूरी योजना बनाई है। लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी दिया जाएगा और कंजक्शन को कम करने के लिए सरकार ने कार्य योजना बना ली है। लोग भाजपा के झूठे वादों में नहीं आने वाले हैं। जैसे कि शुक्ला साहब ने बताया, और ये आज हमारी आने वाले समय में क्या रणनीति होगी उस संदर्भ में भी हमारे एआईसीसी के इंचार्ज राजीव शुक्ला जी हमारे बीच में आए हैं, उस पर चर्चा की और खुद ये बहुत विश्व में घूमे या कितने पहाड़ी स्तंभों का इन्होंने दौरा किया है। खुद ये बात है कि शिमला सबसे सुंदर होने के बाद ये कंक्रीट का जंगल बनाकर रख दिया है और मुझे इन्होंने अभी ही दिशा निर्देश दिया कि इस बारे में भी आपको विस्तृत सोचना है। शिमला में पानी की समस्या के बारे में सोचना है, शिमला में रोड्स का जो कंजेशन है उसके बारे में आपको सोचना है। तो ये विस्तृत चर्चा करने के बाद इन्होंने कहा कि आप जनता के बीच में ये बातें लाइए जिससे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो मोदी जी के पोस्टर के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, कारपोरेशन का चुनाव मोदी जी के पोस्टर के आधार पर लड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पिछले 5 साल में इनकी कारपोरेशन रही, सरकार रही, मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस दृष्टिकोण से जो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए उनका नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिमला शहर की हमने घोषणा पत्र जारी किया है। शिमला में सर्कुलर रोड होना अच्छा जरूरी है, शिमला में पानी की स्वच्छ पेयजल होना जरूरी है, शिमला में पार्किंग की सुविधा होना जरूरी है। अभी इस बारे में विस्तृत एक प्रेजेंटेशन हमें शुक्ला जी ने दी कि इस बारे में हमने आगे कैसे बढ़ना है। मेरा ये मानना है कि हम सब चीजों को ध्यान में रखकर शिमला जो अंग्रेजों की राजधानी हुआ करता था अपना गौरव खो चुका है, उस दृष्टि से भी हम आगे, हमारी सरकार 5 साल है उसमें अपना कार्य करेगी।
वहीं अनुराग ठाकुर द्वारा बीते दिन शिमला में बनने वाले रोपवे के प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की देन बताने पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा शिमला रोपवे को अपना संकल्प कह सकती है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने का कार्य कांग्रेस सरकार ने किया है, जो पिछले 5 साल में भाजपा सरकार ने नहीं किया। शिमला में स्वच्छ पानी, पार्किंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कांग्रेस सरकार काम कर रही है और अगले महीने शिमला में 20 नई इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। हमने कल भी कहा था कि हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1546 करोड़ रुपए का रोपवे लगाने जा रहे हैं और शाम को अनुराग ठाकुर जी ने ये कहा कि ये हमारा संकल्प था। संकल्प आपका रहा होगा, लेकिन आपने कभी उसके लिए काम नहीं किया। हमारी सरकार ने इसके लिए ब्रिक्स बैंक से बातचीत की, उनके डायरेक्टर जनरल को बुलाया, मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मेरे साथ बात हुई और उसके बाद हमने यहाँ 15 स्टेशंस वाला जो है रोपवे प्रस्तावित किया है और ये रोपवे जो है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी यहाँ पे शिमला वासियों को देगा। दूसरा, हम शिमला नगर में अगले साल मिड तक ये जो शिमला शहर है इसकी बसेस को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसेस में बदल देंगे। अभी हम 20 बसेस तो 6 मई के बाद जो है हमारे पास पहुंच गई हैं, हम उन बसेस को देने जा रहे हैं। लेकिन ये डिपो पूरी तरह जो शिमला शहर के अंदर वर्क करेगा उसकी सारी बसेस इलेक्ट्रिक जो है अगले साल तक हमारा काम वो पूरा हो जाएगा। थर्डली, हम शिमला में अश्योर्ड पानी की बात कर रहे हैं। 2025 तक आपको अश्योर्ड पानी मिलेगा। नलके का पानी जो है बिस्लरी से या दूसरी किसी भी चीजों से ज्यादा बेहतर होगा। उसके लिए काम चल रहा है। 2025 मई तक ये काम हम कंप्लीट कर देंगे।